वरदानी बनो, दानी बनो, वरदानी बनो। वक्त है कम, जाना है दूर, थक के हो जाना नाचूर। वक्त है कम, जाना है दूर, थक के हो जाना नाचूर। शक्ति से करना भरपूर, शक्ति से करना भरपूर। दान करो ये नित्य जरूर, सफल करो हर पल अपना, सफल करो हर पल अपना। धड़कनों के स्वर सुनो, धड़कनों के स्वर सुनो। दानी बनो, वरदानी बनो, दानी बनो, वरदानी बनो। गुणों के महादानी बनो, गुणों के महादानी बनो। प्रभु के प्यारे सबके सहारे, प्रभु के प्यारे सबके सहारे। शिव समान कल्याणी बनो, शिव समान कल्याणी बनो। दानी बनो, वरदानी बनो, दानी बनो, वरदानी बनो, दानी बनो, वरदानी बनो। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। हैप्पी क्रिसमस ईव। आज दुनिया के अंदर क्रिसमस ईव मनाते हैं। सोचते 25 तारीख को जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, तो इसीलिए एक दिन पहले उनके जन्म के आज क्रिसमस ईव मनाई जाती है। तो हमारे लिए तो हर दिन सेलिब्रेशन है। हम तो किसी बहाने परमात्मा पिता को याद कर सकते हैं, और हमारे लिए तो हर दिन सांता क्लॉज है हमारे लाइफ में। हर दिन, हर पल, हर अमृत वेला वो हमारी झोलियाँ भर के जाता है। हमें जो जो चाहिए वो विश लिस्ट भी पूरी करता है, और जो जो हम सोचते भी नहीं है वो भी हमारे लाइफ में वो ऐड करके जाता है। तो आप सभी को बधाई हो हर त्योहार की, संगम के हर दिन की। ओम शांति, डबल ओम शांति। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान ही महादान है। इस दान से ही राजाई प्राप्त होती है। कौन सा दान? गीत सुना ना हमने दातृत्व के ऊपर। तो अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान ही महादान है। इस दान से ही राजाई प्राप्त होती है, इसीलिए महादानी बनो। अगर कोई भी ज्ञान का पात्र महसूस होता है तो उनसे ज़रूर ज्ञान की चर्चा करनी चाहिए। प्रश्न: जिन बच्चों को सर्विस का शौक होगा उनकी मुख्य निशानियां क्या होगी? उत्तर: उन्हें पुरानी दुनिया का वातावरण बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। सेकंड पॉइंट: उन्हें बहुतों की सेवा कर आप सम्मान बनाने में ही खुशी होगी। थर्ड पॉइंट: उन्हें पढ़ने और पढ़ाने में ही आराम आएगा। पूरे 7 पॉइंट बताए, लिख कर लेना चाहिए और सोचना चाहिए। एक एक पॉइंट बाद में हम आराम से फिर से पढ़ेंगे। फिर समझाते समझाते गला भी खराब हो जाए तो भी खुशी में रहेंगे। उन्हें किसी की भी मिल्कियत नहीं चाहिए, मतलब किसी की भी प्रॉपर्टी पे उनकी नज़र नहीं होगी। वो किसी की प्रॉपर्टी के पीछे अपना समय नहीं गंवाएंगे। उनकी रगें सब तरफ से टूटी हुई होगी। बहुत बार तो खुद की प्रॉपर्टी भी छोड़ देंगे। वो बाप समान उदारचित होंगे। उन्हें सिवाय और बाप के और कुछ भी मीठा नहीं लगेगा। अब ये फास्ट फॉरवर्ड में पढ़ा, एक एक को हम चिंतन में लाएंगे कि सर्विस के शौक वालों की मुख्य निशानियां क्या क्या है। गीत है आज का ओम नमो शिवाय। ठीक है, तो बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया का वातावरण। पहली चीज़, अभी ना ये पढ़ने के लिए नहीं पढ़ेंगे। हर कोई अपने अपने साथ इसका स्क्रीनशॉट निकाल के कोई ग्रुप में डाल दो पहले। और पहली बात, अपनी अपनी चेकिंग करेंगे। ठीक है, अपनी अपनी चेकिंग करेंगे पहले कि मुझ में इसमें से क्या क्या अभी
आना बाकी है और क्या क्या है तो धन्यवाद, नहीं है तो सोचो कि मैं वो हूँ, और वो होने के बाद कैसा फील होगा, उस फीलिंग में अभी जाकर बाबा को थैंक यू बोलो कि बाबा थैंक यू मुझ में ये दिव्यता भरने के लिए। तो पहली बात, क्या मुझे पुरानी दुनिया का वातावरण अच्छा लगता है? नहीं लगता है तो बोलो कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुझे नई दुनिया का वातावरण अच्छा लगता है, मैं दिन रात इस दुनिया में रह के भी नई दुनिया में हूँ। सेकंड पॉइंट, मुझे बहुतों की सेवा कर उन्हें आप समान बनाने में खुशी होती है, और मैं Yes. रोज हर क्षण हर पल अपना उस समय खुशी का एक्सपीरियंस करती हूँ। मतलब मैं रोज बहुतों की सेवा करती हूँ, चाहे मनसा, चाहे वाणी से, चाहे वाचा अपनी, कर्म हाँ, मनसा वाचा कर्मणा। थैंक यू बाबा मुझे ऐसा बनाने के लिए। अब तीसरी पॉइंट सुनेंगे, बहुत डीप जाएंगे, गहराई में आत्मचिंतन। मुझे पढ़ने और पढ़ाने में ही आराम आता है, मैं सेवा से अथक हूँ, कितने भी सेवा हो मेरे चेहरे पे खुशी और उत्साह होता है। चौथी बात, समझाते समझाते मेरा गला हमेशा सशक्त होता जाता है और मैं खुश रहती हूँ। मेरे वाणी में दिन ब दिन और मजबूती और ताकत और प्रभाव और सलीका और मिठास आ रही है। जितनी सेवा कर रही हूँ उतनी मेरी वाणी और मजबूत, मधुर, प्रभावशाली बनती जा रही है। मैं वैखरी की धनी हूँ। पांचवी पॉइंट, मैं अपनी मिल्कियत में खुश हूँ, मेरे अधिकार का मुझे सब कुछ मिलता है, मैं इजी एंड एफर्टलेसली अबंडेंस में हूँ। यस, जो मेरा नहीं है मैं उस पर जो अपना है तो समय और करती ही नहीं हूँ। मुझे इस संगम युग में भी भरपूर धन वैभव है, और हर है जन्म में मेरे पास भरपूर धन वैभव है। भरपूर था। मुझे कभी भी प्रॉपर्टी के पीछे अपना समय गंवाना ही नहीं पड़ता, गवाना। मेरा सब कुछ रेडीमेड है लाइफ में। यस, आई एम अबंडेंट, सब कुछ दिया हुआ है, आई एम अ मनी मैग्नेट, मेरे पास भरपूर आता सब है कुछ दिया और मैं हुआ है। भरपूर बांटती हूँ। वेरी गुड। सिक्स पॉइंट, मेरी सब तरफ से रगे टूट चुकी है, आई एम फ्री। संबंध संपर्क यस, आई एम फ्री, आई आई एम एम फ्री। फ्री, आई एम फ्री। मैं टोटली निर्बंधन हूँ, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा की स्टेज को मैं महसूस फरिश्ता, करती जा रही हूँ। फरिश्ता, नो मैं रिश्ता। फरिश्ता हूँ, मेरा फर्श से कोई रिश्ता नहीं है। बहुत अच्छा। सेवंथ पॉइंट, बाबा मैं आपके समान उदारचित हूँ, रहमदिल हूँ, और मेरा आज्ञा चक्र इतना एक्टिव है कि सत्पात्री दान ही करती हूँ। जो सुपात्र नहीं है मैं उस पर अपनी एनर्जी डालती नहीं हूँ। मुझे केवल अपने लाइफ में सुपात्र आत्माएं मिलती है, जो परमात्मा के ज्ञान को चात्रक बनकर ग्रहण करेगी। ऐसी ही आत्माएं खुद ब खुद मेरे पास अट्रैक्ट होती है, और मैं उन्हें परमात्मा पिता से मिलवाने के लिए थोड़ा सा भी एफर्ट लेती हूँ, और वो आत्माएं एकदम परमात्मा से कनेक्ट हो जाती है। मेरी सेवा भी इजी एंड एफर्टलेस है, मैं सहजता से परमात्मा प्रीत बुद्धि आत्माओं को अट्रैक्ट कर रही हूँ अपने जीवन में। मेरे द्वारा अनहद सेवाएं बाबा करवा कर ले रहा है, और मैं निमित्त हूँ, निर्माण हूँ। मैं पन से मुक्त हूँ, मैं हर सेवा को परमात्मा पिता को सरेंडर करती हूँ, और मैं इससे परमात्मा के दिल पर अपना मजबूत तख्त बना रही हूँ। सबसे पहले परमात्मा पिता सेवा है तो मुझे याद करता है। बाबा मेरे द्वारा अनहद सेवाएं करवाता है, और इसके कारण मेरा तन मन धन संबंध संपर्क सब कुछ 100% सफल हो चुका है। मैं आहा मोमेंट में इस शरीर को छोड़ती हूँ अंतिम समय। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। तथा ओके, ओम शांति, डबल ओम शांति। ओम आज का गीत है ओम नमः शिवाय।
पितुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही तो मेरे रखवाले हो, जो भी है सब कुछ है। डबल ओम शांति। रूहानी बाप जिसकी महिमा सुनी, वो बैठकर बच्चों को पाठ पढ़ा रहे हैं। सभी कहाँ से मुरली सुन रहे हैं? परमात्मा शिव पिता से। तो ये पाठशाला है ना, बाबा कहते हैं ये पाठशाला है ना। तुम सब यहाँ पाठ पढ़ रहे हो टीचर से, तुम सब यहाँ टीचर से पाठ पढ़ रहे हो। अरे वाह, भावना बहन भी बहुत दिनों से दिखाई दे रहे हैं। बाबा कहते तुम सब यहाँ पर, सब 23 लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पर पाठ पढ़ रहे हैं टीचर से। यह है सुप्रीम टीचर, जिसको परम पिता परमात्मा भी कहा जाता है। बाबा कहते हैं परम पिता रूहानी बाप को ही कहा जाता है। लौकिक बाप को कभी परम पिता नहीं कहेंगे। तुम कहेंगे अभी हम पारलौकिक बाप के पास बैठे हैं। कोई बैठे हैं, कोई मेहमान बनकर आते हैं। यहाँ पर कोई मेहमान नहीं है, सब बाबा के बच्चे हैं ना। तुम समझते हो, इसलिए मेहमान जैसे आते मत जाओ। हाँ, रोज मुरली सुनते जाओ, चाहे सेंटर पर नहीं अगर सुनने जाते तो यहाँ पर, या फिर कंपलसरी सेंटर पर तो जाना ही है। रोज मुरली सुनना है। मेहमान जैसे कभी आना कभी नहीं आना ऐसे नहीं चाहिए। रोज बाबा की मुरली में हाजिरी होनी चाहिए, रोज बाबा के होमवर्क में हाजिरी होनी चाहिए। ओके, सभी 24 लोग जो है सबको अपना अपना कंपल्शन करना है। तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। मनुष्य तो बेचारे चिल्लाते रहते हैं। इस समय दुनिया में सब कहते हैं दुनिया में शांति हो। यह तो बेचारों को पता नहीं है शांति क्या वस्तु है, क्या चीज है। शांति पता नहीं है। किसको पता है शांति क्या चीज है? रेज योर हैंड्स। हम आई है ना पीस ऑफ माइंड के क्लास में, अच्छा, शांति मिल गई है। ओके। तो जो शांति के लोग की आत्माएं हैं, वो हम सब यहाँ पे बैठे हैं ना, दुनिया में पीस स्थापन करने वाले। तो दुनिया में शांति क्या होती है ये हम सब जानते हैं। उसके लिए 2-3 दिनों पहले भी आपको और मैंने खुद ने भी एक टास्क लिया और बहुत मज़ेदार है। इतना आसान भी नहीं है पर करना चाहिए। कौन सा? 1 वर्ड मेडिटेशन। कौन से वर्ड पे मेडिटेशन है याद है? जिन्होंने किया है, जिन्होंने मुझे सब कुछ तेरा साइलेंस, साइलेंस और सब कुछ तेरा। वेरी गुड। तेरा और साइलेंस, ये दोनों अभ्यास। तो पूरे 18 जनवरी नहीं, कब तक है वो होमवर्क? याद है सबको? 21 जनवरी तक। 21 जनवरी तक होमवर्क है। रोज कम से कम अपना अपना समय डिसाइड कर लो कि साइलेंस, सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा। और एक इसमें ऐड कर सकते हो, वॉकिंग करते चलो, धन्यवाद धन्यवाद के साथ साथ हर एक शरीर के छोटे छोटे ऑर्गन को, सेल को बाबा को सरेंडर। बाबा ये उंगलियां तेरी, ये पैर तेरा, ये एंकल तेरा, ये पैर तेरा, जो भी है पूरा बाबा को दे दो। हर एक चीज़ को बाबा को सरेंडर करने का एक्सपीरियंस कर सकते हो, है ना। घूमते घूमते, जो सब बैठ के करते, बैठे बैठे कर लो। देखो आपका कितना डीप हीलिंग हो जाएगा, है ना। समर्पण हीलिंग, हाँ। तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। कोई बैठे, कोई मेहमान बनाते हैं। तुम समझते हो हम बेहद के बाप के पास बैठे हैं वर्षा लेने के लिए, तो अंदर में कितनी गद ऐसे खुशी में खग्गियां मारने चाहिए। मनुष्य तो बेचारे ऐसे जंप लगाते ना, खग्गियां मारना चाहिए। जैसे देखो कंधे उड़ रहे ना मेरे, तो खग्गियां मारनी चाहिए। तो मनुष्य तो बेचारे चिल्लाते रहते हैं। इस समय दुनिया में सब कहते हैं दुनिया में शांति हो, कोई चिल्लाते हैं, कोई चलाते हैं। तो इस समय दुनिया में यह तो बाबा कहते हैं चिल्लाते, लेकिन पता नहीं बेचारों को शांति क्या वस्तु है। ज्ञान का सागर, शांति का सागर बाप ही शांति स्थापन करने वाला है। निराकारी दुनिया में शांति ही शांति है। तो ये ज्ञान सागर, शांति का सागर जो दुनिया में शांति स्थापन करने वाला है, वो मेरा बाप है। बोलो सभी एक स्वर में ये वाक्य, ज्ञान का सागर, शांति का सागर, ज्ञान का सागर, बाप ही दुनिया में शांति स्थापन करने वाला स्थापन करने मेरा वाला बाप मेरा है। बाप है। वाला दुनिया में शांति स्थापन करने मेरा बाप। तो मैं भी शांति दूत हूँ। निराकारी दुनिया में तो शांति ही है। चिल्लाते हैं यहाँ की दुनिया में शांति कैसे हो। अभी शांति के लिए चिल्लाने की क्या जरूरत है। बहुत बार ऐसे होता है, स्कूल में हम देखते हैं टीचर चिल्लाते शांत बैठो लेकिन वो शांत बैठो वाली चीज खुद कितना अशांत होके हम बोल रहे हैं, राइट। तो अभी है भी आज की पीढ़ी वैसी। तो एक्चुअली टीचिंग का जॉब बहुत अपने आप में चैलेंजिंग है, पर शांत बिठाने के लिए
अपने अंदर भी वो शांति की ताकत भरनी जरूरी है। अब नई और दीदी दुनिया ऐसा भी देखा है, मेरा एक्सपीरियंस तो ये रहा कि जब मैं स्कूल में पढ़ाती थी ना, तो जिस दिन हम जोर से चिल्लाते थे उस दिन बच्चे और शोर करते हैं, और जिस दिन हम कुछ नहीं बोलते, एकदम मन शांत होता है, वो कुछ भी नहीं करते, उस दिन तो अच्छा, वो शांत ही रहते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। अब नई दुनिया, सतयुग में तो शांति थी जबकि एक धर्म था। नई दुनिया को कहते पैराडाइज, देवताओं की दुनिया। शास्त्रों में तो जहां तहां अशांति की बातें लिख दी है। दिखाते हैं द्वापर में कंस था, फिर हिरण्यकश्यप को सतयुग में दिखाते हैं, त्रेता में रावण का हंगामा। सब जगह अशांति दिखाई दी, मतलब हर जगह अशांति दिखाते हैं। कंस दिखाते हैं तो वो अशांति करता है, कहाँ कहाँ लोगों को मारता है, कृष्ण को ढूंढने के लिए छोटे बच्चों को मार देता है, सारे जन्मे हुए नवजात शिशुओं को मार देता है। तो दिखाते हैं जैसे जहाँ पे कृष्ण था वहाँ पे भी कंस था, जहाँ पे राम था वहाँ रावण था। मतलब जहाँ जहाँ देवताओं का वास है वहाँ वहाँ अपोजिशन भी दिखा दिया। मतलब पूरी शांति हुई क्या उस दुनिया में? नहीं दिखाई। तो केवल बाबा ही ये शब्द बोलता है कि 100% शांति, 100% सुख की दुनिया आती है। इसीलिए कुछ लोगों को ना, जिनका बहुत ही ज्यादा शास्त्रों के भक्त है वो, मतलब मुझे समझता नहीं है कि अ, अगर परमात्मा बोल रहा है कि ऐसी दुनिया है तो मान्य क्यों नहीं होता अंदर से, है ना? क्यों नहीं मानते होंगे भला? क्यों उनके अंदर में नहीं जाती चीज की ऐसी दुनिया हो सकती है? वो क्यों नहीं विजुलाइज कर सकते हैं? वो क्यों नहीं उनको अज्ञान, उनके अज्ञान है। 84 जन्म के संस्कार है ना। 84 है उन्होंने वो। सतयुग देख उन्होंने हाँ, सतयुग देखा ही ड्रामा नहीं। उन्होंने वो सतयुग सतयुग देखा ही ड्रामा नहीं है। जिन्होंने ड्रामा जिन्होंने अनुसार शक्ल, हाँ बोलो। ड्रामा अनुसार उनका पार्ट है ही नहीं। जब वो आए थे तब उन्होंने ये महसूस ही नहीं किया, और जैसे अभी आपने बताया 84 जन्म उन्होंने लिए ही नहीं है। हाँ, आगे वो आए थे इसलिए उनको वो पता नहीं है, तो अभी वो मान्य करने को तैयार नहीं है। क्योंकि उन्होंने वो फील ही नहीं किया है। अगर मैंने शक्कर चखी नहीं है तो मुझे शक्कर, क्यों कोई बोल देगा वो खारी है तो मैं बोलूंगी ठीक है, क्योंकि मैंने टेस्ट ही नहीं किया ना। वरना मैं तुरंत अपोज करूंगी, तुमने कभी खाई है? मैंने खाई है, मीठी होती है शक्कर, ऐसे तुरंत हम बोलेंगे। तो जिसने वो स्वीट साइलेंस परम धाम वाला, फिर उसके बाद में स्वीट साइलेंस, वो सतयुग वाला साइलेंस एंड सुख दोनों भी एक्सपीरियंस किया है, वो इसको फील करेंगे। तो चिल्लाते दुनिया में शांति कैसे हो? अब नई दुनिया, सतयुग में तो शांति थी जबकि एक धर्म था। अशांति का रीजन तो मतलब वैरायटी है ना। द्वंद्व जहाँ पर चलता है, द्वैत जहाँ पर आता है वहां से अशांति शुरू होती है। द्वैत कब से आता है दुनिया के अंदर? द्वैत के ऊपर से कौन सा शब्द बना है? द्वापर। 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 दो पुर आरंभ होते हैं, द्वापर मतलब द्वैत शुरू होता है इंसानों के अंदर। ऊपर से भी आत्माओं की एंट्री शुरू हो जाती है। तो द्वैत, तो दो जहाँ पे है वहां पे झगड़े हैं। तो जहाँ पे एक ही है, एक राज्य, एक भाषा, एक धर्म, तो वहां पर सुख ही सुख, शांति शांति। तो नई दुनिया को कहते पैराडाइज, देवताओं की दुनिया। शास्त्रों में जहां तहां अशांति की बातें लिख दी है, दिखाते हैं। तो हिरण्यकश्यप भी दिखा दिया, त्रेता में रावण का हंगामा दिखाया। अब सब जगह अशांति ही, एक सेकंड, सब जगह अशांति दिखा दी है। मनुष्य बेचारे कितना घोर अंधियारे में है। पुकारते भी है, क्या पुकारते? बेहद के बाप को। जब गॉड फादर आए तब वही आकर शांति स्थापन करे। गॉड को बेचारे जानते नहीं हैं। शांति होती ही नई दुनिया में है, पुरानी दुनिया में होती नहीं। नई दुनिया स्थापन करने वाला तो एक बाप है, उनको ही बुलाते हैं, आकर पीस स्थापन करो। आर्य समाजी भी गाते हैं शांति देवा सुख देवा। तो बाबा कहते होंगे कोई प्रार्थना आर्य समाजियों की, और मुझे लगता है शांति सुख तो ऐसा कुछ तो भी होता है ना आर्य समाजियों का, वो कुछ होता है, शांति मंत्र होता है। तो बाबा कहते हैं पहले है पवित्रता, अभी तुम पवित्र बन रहे हो, वहाँ पवित्रता भी है, पीस भी है, हेल्थ वेल्थ सब है। किधर किधर की बात चल रही है? पवित्रता भी परम है, धाम, परम धाम सतयुग। में। परमधाम में, परमधाम में, सत्युग में सतयुग में। हेल्थ वेल्थ, वेल्थ कहाँ है? ओके, परमधाम हेल्थ में। वेल्थ भी है तो सतयुग बराबर। सतयुग है। पीस, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, ये सब कुछ सतयुग सत्युग में। में और परम धाम में कभी कभी बाबा बोलता है वहां सुख भी है, पर जनरली बाबा बोलता है कि वहां शांति है। तो वहां धन तो एक विधन, दूसरे को जानते ही नहीं है। हाँ जानते नहीं। आप मेरे साइड में बैठे होंगे, मैं बोलूंगी ऐसा, ये सरिता बहन है, नहीं समझेगा मुझे वहां पे। परम धाम में एक दूसरे के साइड में होंगे तो भी।
तो धन बिगड़ तो मनुष्य उदास हो जाते हैं। लेकिन एक बात है, हम जो अभी 25 लोग 27 लोग जो भी ज्वाइन करते हैं, हम सब लोग जो इस हैप्पी विलेज ग्रुप में हैं या फिर मुरली चिंतन ग्रुप में हैं या फिर सोहनोन्नति ग्रुप में हैं, हम सब लोग कहीं ना कहीं तो परम धाम में नजदीक नजदीक होंगे। सतयुग में भी कहीं ना कहीं हमारा एक कनेक्शन बना होगा, तभी तो हम संगम युग में एक साथ आए। वरना देखो यहाँ पर बाबा ने वन सतयुग वन में की काठी पड़ोसी है। इकट्ठा किए। ये देखो हम सुवर्णा बेन सतयुग किधर के से आके जुड़े, सरिता बेन कहाँ से आके जुड़े, ये कितने हैं आज देखो सारे लोग, कितनी सारी हम आत्माएं, सब सुमन सतयुग के बेन, पड़ोसी है एक दूसरे हाँ, के। दीदी बीके मीनाक्षी बेन, हाँ गायत्री दीदी, कल बोलो ना, मेरी तो ऐसी ही पुरानी बुक निकाल के ऐसी देख रही थी, हाँ तो उसमें मैंने एक सवाल नोट करके रखा था तेजांश का, जो मैं अच्छा भूल गई उसको जवाब देना बाद में। अच्छा उसका सवाल था, वो योग में बैठा होगा शायद या फिर मुरली सुन रहा होगा, कुछ तो होगा उस टाइम। तो उसने सवाल किया था, जब हम परम धाम में योग में जाते हैं बाबा के सामने, हाँ बिंदु स्वरूप हाँ में आत्मा बन के हम जाते हैं परम धाम में शिव बाबा के सामने, तो उसी वक्त शिव बाबा अपनी आत्मा को पूरी तरह से क्लीन क्यों नहीं करता? हमें यहाँ पे क्यों झंझट करने पड़ रहे हैं? वो सवाल कल पढ़कर मुझे इतनी हंसी आई, फिर से मैंने कहा अरे इसको तो जवाब ही नहीं दिया हमने अब तक। उसको बोलने का कि तूने सवाल पूछा था, आज थोड़ा मेडिटेशन में बैठ के बाबा को जाके सवाल जवाब लेके आ बाबा से, तो और भी उसका गहरा होगा बाबा से कनेक्शन। उसको जो भी अच्छा। सवाल आता है ना, बाबा से पूछने की आदत डाल दो, तो बाबा से हम्म प्यार बढ़ेगा ना, तो फिर सवाल मुक्त हो जाएगा, है ना। और वो तो है ही प्योर एनर्जी। सवाल कितना सुंदर है ना, लॉजिकल है। बाबा भी ऐसे बच्चों को देख के कितना खुश होता होगा, चैलेंजिंग होता है ना। वेरी गुड। तो धन बिगड़ तो मनुष्य तो उदास मैं हो। मैं दूंगी आपको जवाब मुरली चिंतन में। जी बच्चे जरूर को जरूर। बताना। हाँ अच्छा हाँ, वेरी जरूर गुड जरूर वेरी जरूर। गुड, जरूर भेजना जरूर भेजना। धन बिगड़ तो मनुष्य उदास हो जाते हैं, तुम यहाँ आते हो इन लक्ष्मी नारायण जैसा धनवान बनते हो। अब मैं जितने भी हीलिंग ग्रुप में या अलग अलग ग्रुप में ज्वाइन करती हूँ, वहाँ पर सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स मनी मैनिफेस्टेशन उस वाले ग्रुप में होते हैं जहाँ पैसों की बात होती है ना। सबसे पहले क्या चाहिए, तो पैसा। तो लोगों ने ऐसे अपने एस्पेक्ट रखे हैं, HRCMS, उसमें हेल्थ, रिलेशनशिप, हेल्थ, मनी, रिलेशनशिप, करियर, ऐसे ये सब चीज़ें प्रायोरिटी पे है। और सबसे लास्ट में स्पिरिचुअलिटी है। लोग तो एस बोलते ही नहीं है, हमने उसको एस लगाया है। लोग तो 4 ही एस्पेक्ट पे बात करते हैं, स्पिरिचुअलिटी का तो लेना देना ही नहीं है ना। तो इसी पे काम चल रहा है, क्योंकि धन बिगड़ मनुष्य उदास हो जाते हैं। तुम यहाँ आते हो इन लक्ष्मी नारायण जैसा धनवान बनने। ये विश्व के मालिक थे ना, तुम आए हो विश्व का मालिक बनने, परंतु वह दिमाग सबका नंबरवार है। दिमाग सबका नंबरवार है। बाबा ने कहा था, जब प्रभात फेरी निकालते हो, साथ में लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर उठाओ। एक्चुअली ऐसा बोलते हैं, आइंस्टाइन जैसा दिमाग सबके पास है, लेकिन नंबरवार कैसे होता है, हम लोग चूज करते हैं उसको, नंबरवार बनाना या नंबर 1 बनाना। तो बाबा कहते हैं कि ऐसी युक्ति रचो, लक्ष्मी नारायण के चित्र उठाकर जरूर अपनी प्रभात फेरी में घूमो, ऐसी युक्ति रचो। हर एक के घर में लक्ष्मी नारायण होने चाहिए। सभी बच्चों की बुद्धि पारस बुद्धि बनने की है। कल परसों भी बाबा ने कौन सा याद दिलाया लक्ष्मी नारायण से रिलेटेड, कौन सा विजुलाइज करने को बोला, किसको याद है? कल या परसों, कल की बात है। कल हमने छोटा सा रिकॉर्डिंग डाला था मुरली चिंतन में। क्या बोला था बाबा ने? लक्ष्मी नारायण के चित्र को उठाओ बोला। कल लक्ष्मी नारायण को किस रूप में याद किया था? नो आंसर। बाबा और मम्मा के रूप में, नहीं नहीं, ब्रह्मा विष्णु के बाबा। रूप में। श्री विष्णु शेष शैया पर सोए हुए हैं। शैया पे सोए थे, अभी शांत। बाबा कहते हैं ऐसी युक्ति रचो, अभी बच्चों की बुद्धि पारस बुद्धि बनने की है। आज के लिए मस्त सोमान है, वॉकिंग करते करते 1000 कदम। कौन सा सोमान? मैं पारस बुद्धि आत्मा हूँ। बाल बनाते हुए सोमान, कंघी हाथ में आए तो मैं पारस बुद्धि आत्मा हूँ। अपने कंघी पे छोटा सा स्टिकर चिपका दो, मैं पारस बुद्धि आत्मा हूँ, मैं पारस बुद्धि आत्मा हूँ। ठंडी के लड्डू खाएंगे, सोचो मैं पारस बुद्धि आत्मा हूँ। कोई भी चीज जो बार बार करते हो उसको एंकर बना लो। जब जब पानी पिएंगे तब तो पानी को हाथ रख के मैं पारस बुद्धि आत्मा हूँ। इस समय अजून तमो प्रधान से रजो तक आए हैं, मतलब अभी तक हम त्रेता के संस्कारों तक आए हैं। अभी उस दिन तो बाबा ने बोला था आत्माभिमानी हुए तो सिर्फ त्रेता के एंड तक आए, नहीं तो अभी वहां भी नहीं पहुंचे। अभी सतो प्रधान तक जाना है। और एक दिन बाबा ने बोला था ऐसे भी नहीं बोलना कि हम तो अभी राम सीता के लेवल में ही है। बाबा बोलते लक्ष्य तो ऊंचा ही रखना है। वह ताकत अभी नहीं है, याद में रहते नहीं है, योग बल की बहुत कमी है,
फट से सतोप्रधान नहीं बन सकते, फट से ऐसे। ये तेजांश का उत्तर आ गया कहीं ना कहीं। अभी एक एक स्टेप तक जाना है, रजो तक गए, अभी सतो प्रधान तक जाना है। वह ताकत अभी नहीं है, याद में रहते नहीं है, योग बल की बहुत कमी है, फट से सतो प्रधान नहीं बन सकते। और एक जवाब ये भी है कि हम परमधाम में बाबा के पास जाते हैं, पर कितना प्रैक्टिकल में हम वो आत्मिक स्थिति में गए हैं। एक सेकंड की भी बीज रूप अवस्था आपके बहुत सारे पाप कट करती है, पर क्या वो डेड साइलेंस में हम रियली गए हैं? अगर हम अपनी बॉडी को फील कर ही रहे हैं, मतलब हम वो स्टेट में नहीं हैं। उस स्टेट में जाकर बाबा को याद करेंगे तो एक सेकंड में बहुत सारे पाप कटते। और 63 जन्मों में कितने क्षण होंगे और कितने थॉट के थ्रू हमने पाप किए होंगे। लाखों की प्रजा को लड़वाया होगा, लाखों लोगों पे आक्रमण किया होगा, लाखों के घर उजाड़े होंगे। अगर लाख लाख की प्रजा लड़ रही थी हमारे साथ युद्ध में, द्वापर में कोई युद्ध में, और उनके घर के मतलब अगर वो मर गए तो उनके घर वालों ने हमको कितनी बद्दुआएं दी होगी। माँ बाप होंगे, पत्नी होगी, बच्चे होंगे, इतने लोगों की बद्दुआओं का इफेक्ट नलिफाई करना है तो उसके लिए श्रेष्ठ कर्म भी तो करने पड़ेंगे। बाबा की किरणों से ताकत तो मिलेगी, लेकिन कर्म भी तो प्यूरिफाई वाले करने पड़ेंगे, इसीलिए इतना समय लगता है। अगर लंबा समय आप योग में बैठो तो आपके फटाफट पाप कटेंगे, लेकिन एक ही योग में सारे पाप धुल जाए ये पॉसिबल नहीं है। उसमें आपकी भी मेहनत चाहिए। बाबा आपको धो रहा है, लेकिन पूरा नहीं, कब पूरा धोएगा? कब? जब आप भी उतना पूरा उस अवस्था में रहोगे तो वो सोचेगा इसके ऊपर। तो वह ताकत अभी भी नहीं है, याद में रहते नहीं है। बाबा ने कहा अभी भी ताकत नहीं है, भले कितने भी साल हो गए ज्ञान में, तो फट से सतोप्रधान नहीं बन सकते। लेकिन तेजांश जैसे बच्चों को बोलना है आप में वो ताकत है, क्योंकि आपने अभी तक उल्टी सीढ़ी नहीं चढ़ी है, तो फट से सतोप्रधान नहीं बन सकते। तो यह जो गायन है सेकंड में जीवन, बाबा आपके लिए लाइक आया है। देखो बाबा कैसे एक एक के सवाल को टच करता है। पता भी नहीं था ना ये सवाल आएगा, पर मुरली में बाबा ने कवर करके रखा था। तो यह तो गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति, वह तो ठीक है। तुम ब्राह्मण बने हो तो जीवन मुक्त बन ही गए, ये निकाल लिया होगा ना स्क्रीनशॉट अभी का, आपने याद रखना। याद में रहते ही नहीं है, योग बल की बहुत कमी है, फट से सतोप्रधान नहीं बन सकते हैं। यह जो गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति, वह तो ठीक है। तुम ब्राह्मण बने हो तो जीवन मुक्त बन ही गए हो, मतलब फॉर बाय डिफॉल्ट बन गए हो। बीके बन गए, जीवन मुक्त बन ही गए। जीवन मुक्त मतलब सतयुग का टिकट तो मिल ही गया। अब क्लास कौन सा लेना है वो नहीं पता ना। सतयुग मतलब बाबा यहाँ पे वेग में बोलता है, सतयुग को भी, सतयुग में भी जीवन मुक्त, त्रेता युग में भी जीवन मुक्त। पर अब स्टेट कौन सी पहुंची है, कौन सी सीढ़ी पे है? अभी 8 उसकी सीढ़ियां और 12 इसकी सीढ़ियां, उसमें से अभी कौन सी सीढ़ी पे है हम? संगम युग मिल गया, ये भी तो एक जन्म है। तो जीवन मुक्त तो बन ही गए, ब्राह्मण बन गए। तो फिर जीवन मुक्ति में भी वहाँ कैटेगरीज है, सर्वोत्तम, मध्यम, कनिष्ठ। कौन सी कैटेगरी लेना है? उतना कनेक्ट करो, उतना खुद पे मेहनत लो, उतने सोमानों का चिंतन करो, उतना राइटिंग करो, उतना मुरली का चिंतन करो, उतना मुरली का मंथन करो, उतना साइलेंस में जाओ, उतना मौन करो, उतना बाबा के साथ बातें करो, उतने लेटर लिखो, उतने खुद के चार्ट मेंटेन करो, उतनी अव्यक्त वानियाँ पढ़ो, उतना साइलेंस, उतना तेरा तेरा। जितना बनना है उतना उतना करेंगे। जो बाप का बनते हैं, इसलिए आजकल वो पीछा छोड़ दिया हमने, एक एक को पूछना है, @ करके पूछते बैठते थे बीच में कि क्या आप ग्रुप फॉलो कर रहे हो, क्या आप कर रहे हो? अभी नहीं करते, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी ये है, कोई कभी ना कभी जाग ही जाएगा। तो जो बाप का बनते हैं तो जीवन मुक्ति मिलती ज़रूर है। अब 20-20 साल पहले किसी को ऐसे ही घर में कोर्स करवाया होगा, वो आत्माएं मिलती है। आप पहचाना आपने? हमने कहा नहीं, तो कहते हम आपने तब हमारा कोर्स करवाया था। मैं कल परसों एक पुरानी डायरी, पुरानी नोटबुक मुझे कुछ चाहिए था, तो एक रजिस्टर था मेरे पास, तो वो रजिस्टर मैं निकाल रही थी कि चलो इसको निकाल देते, तो देखा कितने कितने लोगों के नाम है उसके अंदर, कौन है वो, किसके कोर्सेज करवाए हैं। इतनी सारी लिस्ट है कोर्स करवाने वालों की। मैंने बोला ये लोग तो कांटेक्ट में नहीं है, मतलब अभी बाद में तो उनका कांटेक्ट नहीं है, पर इनके कोर्स हो चुके हैं। तो सोचो, बीज तो डला हुआ है इन आत्माओं में, मतलब वो भी जीवन मुक्ति में है, वो भी आएंगे सतयुग में। तो जो बाप का बनते हैं जीवन मुक्ति मिलती ज़रूर है। भल बाप का बन फिर बाप को छोड़ देते हैं तो भी जीवन मुक्ति ज़रूर मिलेगी, अंडरलाइन पॉइंट। लेकिन ये टारगेट किसी का ना हो चल इस ग्रुप में, लेकिन ये महत्वपूर्ण चीज़ है।
है ना। बल बाप का बन, फिर बाबा को छोड़ भी दे तो भी जीवन मुक्ति मिलेगी। वाह माय गॉड, बाबा हर एक की एंट्री महत्वपूर्ण रखता है। जिसने एंट्री किया उसको टिकट टिकट टिकट। स्वर्ग में झाड़ू लगाने वाले बन जाएंगे, स्वर्ग में तो जाएंगे ना। बाकी पद कम मिल जाता है। बाप अविनाशी ज्ञान देते हैं, उसका कभी विनाश नहीं होता। बच्चों के अंदर में खुशी के ढोल बजने चाहिए। थोड़ा साइलेंस में चले जाओ सभी, साइलेंस में चले जाओ सभी। ढोल बज रहे हैं सबके अंदर, चेक करो। साइलेंस के अंदर ढोल बज रहे हैं। स्वर्ग में चले जाओ, ढोल बज रहे हैं। ऐसे जम, वाव क्या मिला है, वाव। तो वो वाव मीन्स कभी कभी ना वाव वाव करके डांस कर लो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कल परसों मुझे ऐसा फील हो रहा था, तो एक तरफ हम कपड़े भिगो रहे थे बाहर, वो कपड़े भिगोने के लिए बकेट में पानी छोड़ा था, अब वो देर लगने वाली थी उसको, तो पता नहीं मेरे अंदर क्या लहर आई, तो मैं थैंक यू बोलते सिर्फ डांस कर रही थी। मम्मी जी बोल रहे थे तू कपड़े भिगा ना सामने देख के, डांस क्या कर रही है। मैंने बोला मुझे करने का मूड हो रहा है तो मैं कर रही हूँ। तो ऐसे हो सकता है कभी कभी अचानक से आपके अंदर खुशी की लहर, कभी साइलेंस की लहर आ सकती है। तो ढोल सुनाई दिए। सरोज बेन आपका माइक म्यूट कर दीजिए, आपके बैकग्राउंड में नॉइज है। तो स्वर्ग में झाड़ू लगाने वाले बन जाएंगे। स्वर्ग में तो जाएंगे, लेकिन बाबा कहते हैं अंदर में खुशी के ढोल बजने चाहिए। किसके किसके अंदर ढोल बजे वो लिख सकते मैसेज में, ढोल या नगाड़े। ये हाय हाय होने के बाद फिर वाह वाह होनी चाहिए। तो आज चाहो तो दिन भर में डांस कर लेना, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, वाह 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 करके थैंक यू करके डांस कर लेना। वाह 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 सदगुरु वाह। अभी भी आप लोगों ने कंटिन्यू रखा है भोजन करते हुए, वाह सदगुरु वाह, वाह लगतातार वाह। अभी कर रहे हैं अभी भी कोई, कि भूल गए? अभी एक ही दिन बीच किया, बीच में भूल जाते हैं। बीच बीच में भूल जाते हैं। अच्छा, हमको बीच बीच में बाबा याद आ रहा है। बाबा की याद में तो भोजन करते हैं। नहीं याद में लेकिन कर याद याद ठीक है, लेकिन क्या बोलते हैं याद के समय? पवित्र आत्मा हूँ बाबा बाबा के सब नंदाई ना का नहीं, भावाचं वाह नंदाई काय सदगुरु वाह, वाह सदगुरु वाह, वाह लगदातार वाह, वाह वाह करने की आदत डालो लाइफ में। वाह वाह मीन्स व्हाट, वाह वाह इज इक्वल टू वाह वाह। तो हाय हाय होने के बाद फिर वाह वाह होनी है। तो तुम अभी ईश्वरीय संतान हो। आप सिर्फ वाह वाह करके ना थोड़ा सा डांस करके देखो, आपके अंदर के हॉर्मोन्स चेंज हो जाते हैं, आपके अंदर की हड्डियाँ मजबूत हो जाएगी, आपके अंदर कुछ नए प्योर हार्मोन्स क्रिएट होंगे। करके तो देखो। ये देखो, ये राधा बहन ने ढोल भी डाला और डांसिंग गर्ल्स भी डाल दिए, क्या बात है। तुम अभी ईश्वरीय संतान हो, फिर बनेंगे दैवी संतान। इस समय तुम्हारी ये जीवन हीरे तुल्य है। देखो बाबा के बच्चों को ना कहीं पे भी भेज दो, वो बराबर निकल आते। ये राधा बहन इतने छोटे से आड़गांव जैसे देहात में बैठे हैं, लेकिन कितना फटाफट गैलप गैलप करते हैं, अपनी बहन की सेवा कर रहे हैं और अपनी खेती भी संभालते हैं। पर कितनी सेंसिबल आत्मा है। तो बाबा की बच्चियाँ कहाँ कहाँ और किस किस सेवा के लिए जाके बैठी है, वंडर है। इस समय तुम्हारी जीवन हीरे तुल्य है। तुम भारत की सर्विस कर भारत को पीसफुल बनाते हो। सारे पीस मैसेंजर्स है, सारे 26 लोग जो भी ज्वाइन है, कौन है? सभी पीस मैसेंजर्स है। भारत को पीसफुल बनाते हो, वहाँ पवित्रता सुख शांति सब रहती है। ये जीवन तुम्हारा देवताओं से भी ऊंचा है। अभी तुम रचता बाप को और सृष्टि चक्र को जानते हो। कहते हैं ये त्योहार आदि जो भी है परंपरा से चले आते हैं, परंतु कब से ये कोई नहीं जानते। कब से ये त्योहार चल रहे हैं परंपरा से? त्योहारों की परंपरा कब से चल रही आ रही है? द्वापर से। वापर द्वापर से। और संगम से ऐसे। और अच्छा, सतयुग सतयुग से। संगम अच्छी बात है। सतयुग से हर दिन त्योहार था ना। कहते हैं राजा को दिवाली क्या पता है, ऐसे बोलते हैं, क्योंकि राजा के घर में रोज दिवाली होती है। तो सतयुग में हमारे लिए रोज दिवाली होती है, इसलिए वहाँ दिवाली मनाने की जरूरत नहीं होती है। तो हर दिन त्योहार सतयुग में मनाया हमने। और उसके पहले भी संगम पर हर दिन त्योहार, सुख के बाजे बज रहे ना, ढोल बज रहे, बैठे बैठे ढोल बज रहे हमारे माइंड में। रोज तो मना रहे हैं। इससे बड़ी खुशी क्या है? तो ये संगम युग है ना। तो बाबा कहते तुम पीसफुल बनते हो, यह तुम्हारी जीवन देवताओं से भी ऊंची है। आज तो सारी मुरली नशे वाली है। ये ना डिप्रेशन, कभी भी स्पिरिचुअल डिप्रेशन आ जाए ना तो ये मुरली सुन लेना। इसको थोड़ा सा स्टार मार्क करके अपने पास ये पॉइंट्स थोड़ा सा अलग से लिख के रख लो। आज की मुरली थोड़ा जेरोक्स करके उसको लिख लो हैप्पीनेस डोज।
मैं ऐसे ना अलग अलग मुरलियों पे ऐसे लिख के रखती थी पहले, सेवा का डोज, धारणाओं का डोज, हैप्पीनेस डोज। तो आज की मुरली डिप्रेशन का एंटीडोट है। तो यह जीवन तुम्हारा देवताओं से भी ऊंच है। कल हमने किसी से सुना 2.5 लाख का इंजेक्शन ले रहे, क्यों? उनको ब्रोंकाइटिस का कुछ एग्जाम आया है उनके लाइफ में, तो उसके ऊपर 2.5 लाख रुपए का एक इंजेक्शन है जो लेना है उनको हफ्ते में एक बार। मैंने कहा क्यों? तो कहा ये एंटीडोट है उसका। तो वैसे ये एंटीडोट है ना। डिप्रेशन, स्पिरिचुअल हमारा डिप्रेशन आ बाबा जाए, दुख आ जाए, हमारा बाबा ही हमारा एंटीट्यूड है। नहीं, एंटीडोट मतलब इंजेक्शन को बोलते हैं। बाबा एंटीडोट नहीं है, बाबा तो डॉक्टर है, सर्जन है। बाबा एंटीडोट नहीं है, बाबा सर्जन है। और वो बाबा के ज्ञान द्वारा का ये जो यूज पॉइंट करते हैं। मिलती है ना, ये पॉइंट एंटीडोट है ना। प्रॉपर वर्ड यूज करना भी सीखो। बाबा एंटीडोट नहीं है, बाबा के द्वारा दी गई ये शिक्षाएं एंटीडोट है। सिर्फ बाबा बाबा कह दिया तो कुछ नहीं होने वाला। बाबा के द्वारा दी गई शिक्षाओं को अंदर में धारण करेंगे तो इफेक्ट होगा। इंजेक्शन नहीं लेंगे तो धारण इफेक्ट कैसे होगा, है ना। तो यह जीवन हमारा देवताओं से भी ऊंचा है। अभी हम रचता बाप को और सृष्टि चक्र को जानते हैं। कहते ये त्योहार आदि जो भी है परंपरा से चले आते हैं, परंतु कब से ये कोई नहीं जानते। समझते हैं जब से सृष्टि शुरू हुई रावण को जलाना आदि भी परंपरा से चला आता है। अब रावण को जलाया, अभी सेलिब्रेट किया हमने, अभी सांता क्लॉज ने, बूढ़े ब्रह्मा बाबा ने आकर हमारे गुप्त रूप में खजाने भर दिए, अभी। तो सब कुछ अभी। तो संगम युग से राइट जवाब संगम युग है। अब सतयुग में रावण होता नहीं, वहाँ कोई भी दुखी नहीं है, इसलिए गॉड को भी याद नहीं करते। यहाँ सब गॉड को याद करते। अभी ये क्रिसमस ईव की मुरली है ना, तो इसलिए बाबा इसमें वो वाले वर्ड यूज करते, गॉड को याद करते रहते। समझते गॉड ही विश्व में शांति करेंगे, इसीलिए कहते हैं आकर रहम करो, हमको दुख से लिबरेट करो। बच्चे ही बाप को बुलाते हैं, क्यों? क्योंकि बच्चों ने ही सुख देखा है। जिसने सुख देखा ही नहीं वो एक्सपेक्ट भी नहीं करते, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं दुख को। लेकिन जिसने सुख देखा है ना, वो इजीली दुख को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो ट्राई मारते रहेंगे, वो हाथ पैर हिलाते रहेंगे कि कैसे सुखी बनूं, कैसे सुखी बनूं। वरना लोग आसानी से लाइफ के मिजरीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो उन्होंने कभी सुख देखा नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा पिनिंग करने का, थोड़ा सा लोगों को सुख मिल सकता है, थोड़ा चॉकलेट दिखाने का, लॉलीपॉप देने के लोगों को कि सुख पॉसिबल है आपके लाइफ में। तो बाबा कहते हैं ऐसा ही क्या किया। मीनाक्षी बहन के कांटेक्ट में एक आत्मा है, तो वो बहुत निराश हो रही थी कि किसी चीज़ का इफेक्ट नहीं होता। तो उन्होंने उनको लॉलीपॉप दिखाया है कि आप थोड़ा सा ये इस तरफ आओ, लेकिन नहीं आना चाहते। ब्रह्मा कुमारी नो, हमको नहीं जाना है वहाँ पे, हम नहीं जा सकते। तो मैंने कहा आप ऑनलाइन तो सुन सकते हो ना, वो तो पॉसिबल है। हाँ वो कर सकते हैं, पर हम वो करते हैं ना, श्री का करते हैं। तो क्या है, दिखाने के बाद में भी उनके अंदर वो एक्सेप्टेंस होना चाहिए। तो अगर इस घराने के होंगे तो आ जाएंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं तुमको पवित्र बनाकर साथ ले चलेंगे, जो पवित्र नहीं बनेंगे वह तो सजा खाएंगे। इनमें मनसा वाचा कर्मना पवित्र रहना है। मनसा भी बड़ी अच्छी चाहिए, इतनी मेहनत करनी है जो पिछाड़ी में मनसा में कोई व्यर्थ ख्यालात मेरे न आए। अंडरलाइन पॉइंट, इतनी मुझे अब अपने आप पर मेहनत करनी है कि अंदर में कोई व्यर्थ ख्यालात न आए। एक मिनट, इसको अंडरलाइन कर देते हैं, स्क्रीनशॉट निकाल लो। ये है पुरुषार्थ, ये कहीं पर भी लिख कर रख देंगे। इतनी मेहनत करनी है जो पिछाड़ी में हमारा पूरा कबराना ऐसे मुझे लगता है वो टैगलाइन से भर जाएगा। इतने अंडरलाइंस, इतने रिमाइंडर्स है, इतनी मेहनत करनी है। मेरा कबर तो पूरा भर ही रहा है, इतने सारे रिमाइंडर्स है। इतनी मेहनत करनी है जो पिछाड़ी में मनसा में कोई व्यर्थ ख्यालात ना आए, एक बाप के सिवाय कोई भी याद ना आए। बाप समझाते मनसा तक भी आएंगे तब जब कर्मातीत अवस्था हो। हनुमान मिसल अडोल बनो, उसमें बड़ी मेहनत चाहिए। जो आज्ञाकारी, तो हनुमान जी का फोटो भी लगा दो, दुर्गा का फोटो भी लगा दो, उसको देख के आपको वो फील होगा। जो आज्ञाकारी वफादार, रोज हनुमान चालीसा भी एक बार सुन लिया, मजा आ जाएगा। एक दिन हमने इस पे योग किया, 21-22 बार हमने हनुमान चालीसा ही सुनी और बहुत मजा आया कि मेरी महिमा क्या चल रही है। तो वफादार सपूत बच्चे होते हैं, बाप का प्यार भी उन पर जास्ती रहता है। 5 विकारों पर जीत न पाने वाले इतने प्यारे लग न सके। अंडरलाइन पॉइंट, सॉरी यहाँ से है, आज्ञाकारी वफादार सपूत बच्चों पर ही बाबा का जास्ती प्यार होता है। और 5 विकारों पर जीत न पाने वाले इतने प्यारे
लग न सके। निकालो, इसका स्क्रीनशॉट निकालना। निकाल लिया। ओके, तुम बच्चे जानते हो हम कल्प कल्प बाप से यह वर्षा लेते हैं। कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए यह भी जानते हो। स्थापना तो जरूर होनी है, ये पुरानी दुनिया कब्र दाखिल होनी है जरूर। हम परिस्थान में जाने के लिए कल्प पहले मुसल पुरुषार्थ करते रहते हैं। यह तो कब्रिस्तान है ना। पुरानी दुनिया और नई दुनिया की समझानी सीढ़ी में है। पुरानी दुनिया नई दुनिया कंपैरिजन कहाँ कर सकते हैं? वो सीढ़ी का जो चित्र है, हर एक चित्र की स्पेशलिटी है। सीढ़ी का चित्र कर्म समझाने के लिए है, पुरानी और नई दुनिया। सृष्टि चक्र का चित्र किस लिए है? जो कोर्स करवाते वो बताओ। 5 युगों के लिए है, सृष्टि कैसे चेंज हुई। और कुछ कौन से चित्र किससे लिए है बताओ। पहले मुझे बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए पूछ रही हूँ। 84 जन्मों की कहानी, 84 जन्मों की कहानी सीढ़ी पर है, इस पे नहीं है, सृष्टि चक्र में नहीं है। ये मैं भी ये गलती करती थी। सृष्टि चक्र में 84 जन्मों की कहानी समझाती थी, पर 84 जन्मों की कहानी सीढ़ी पे समझा सकते हैं। तो सभी धर्म आ जाते हैं ना इसमें। सभी धर्मों के लिए झाड़ है। सृष्टि चक्र क्लैरिटी नहीं, लिखो, सृष्टि जिसको पता नहीं है लिखो अपने पास। झाड़ सभी सृष्टि धर्मों के चक्र लिए है। सतयुग, चारों युगों का सतयुग, ज्ञान, त्रेता, सतयुग, द्वापर, त्रेता, द्वापर, कलयुग, द्वापर, संगम युग। चक्र, अच्छा, 5 चक्र है। युगों का ज्ञान। और भी कुछ है उसके अंदर? महत्वपूर्ण सृष्टि चीज भूल गए। जो सृष्टि हम चक्र, सृष्टि चक्र। और भी कुछ? मय का 5000 वर्ष का चक्र। 5000 वर्ष का एक्चुअली समय चक्र, समय को बताने के लिए कि अभी प्रेजेंट क्या समय चल रहा है। बाकी सारे जवाब राइट थे। सृष्टि चक्र, परिवर्तन भी बताते हैं। हाँ, परिवर्तन का समय है। अभी समय की डिमांड क्या है, कॉल ऑफ टाइम क्या है, ये अगर आपको सामने वाला अगर सुन नहीं रहा है, या सामने वाले को थोड़ा आपको सीरियस करना है कि भाई अभी समय है, तो समय की समझाने देने के लिए सृष्टि चक्र जरूर समझाओ और बोलो आप कहाँ पे खड़े हो, पहले उसको महसूस करवाओ। वो वहां पे जाके बैठ गया संगम के टॉप पे, फिर उसको बोलो अभी कितने बज रहे हैं। तो ये सृष्टि चक्र के 12 बजने को है इस दुनिया के। तो 12 बजना है, मतलब परिवर्तन का समय है। जो समय की पुकार सुनेगा, जो समय के साथ चलेगा, वो टिकेगा। कहते हैं ना, समय की पुकार जो नहीं सुनता है, जो टाइम के साथ नहीं चलता है, वो पीछे रह जाता है। तो जैसे परिवर्तन के साथ जो परिवर्तनशील होता है, वो लाइफ में आगे बढ़ता है। जो पुरानी पीढ़ियां नई पीढ़ियों को रिस्पेक्ट देती है, नई पीढ़ियों को एक्सेप्ट करके उनके साथ रहती है, उन पुरानी पीढ़ियों को रिस्पेक्ट मिलता है। लेकिन जो पुरानी पीढ़ियां जो भी होंगे, इन लॉज होंगे, आपके माता पिता होंगे, आप चेक कर लो, जो नई पीढ़ी के साथ कोप अप करके चलते हैं ना, वो खुश है। लेकिन जो अपनी रिजिडिटी बना के बैठे, अपने नियमों पे मेरी मुर्गी एक टंग करके बैठे हैं, वो लोगों को रिस्पेक्ट नहीं मिलता पूरा। उनसे डरेंगे लोग अगर वैसे होंगे पीढ़ी, अदरवाइज सीधा अपमान होगा उनका। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी रिजिडिटी नहीं छोड़ी। तो समय के साथ जो चलते हैं उनका रिस्पेक्ट भी होता है और उनको रिटर्न्स भी मिलते हैं। पर जो समय को भुलाकर अपने ही इसमें चलते हैं, उनको कुछ नहीं मिलेगा। अभी समय की पुकार है, परिवर्तन करो खुद को। अभी समय की पुकार है, मैं बदलने वाला हूँ। तो ये सृष्टि चक्र उस पे से है। तो आज बाबा ने बोला कि पुरानी दुनिया नई दुनिया ये सीढ़ी पे से समझता है। 84 जन्मों का खेल सीढ़ी पे से समझता है। तो पुरानी दुनिया नई दुनिया की समझानी सीढ़ी में है। आज थोड़ा होमवर्क कर लो, जिनके जिनके जवाब गलत आए वो लोग होमवर्क कर लो। 7 डेज का कोर्स निकाल के बैठो और सोचो इस चित्र पे एग्जैक्ट एक ही शब्द में अगर इस चित्र को बोलना है तो मैं क्या नाम दूंगी, या एक ही वाक्य में इस चित्र के बारे में मैं क्या बोलूंगी। थोड़ा सा इस पे चिंतन करना, तो आप 7 डेज कोर्स का अच्छा से करवा सकोगे। क्लैरिटी आएगी ना, हमको क्लैरिटी आएगी। ये सीढ़ी कितनी अच्छी है, पहले खोलने के पहले सोचना, बाबा से योग लगाना, बाबा क्लैरिटी, और फिर खोलना एक एक चित्र। आपको देखो कितने वंडरफुल क्लैरिटी मिलेगी। और अगर कुछ नहीं मिलती है तो मुरली चिंतन ग्रुप ओपन है आपको शेयर करने के लिए, लोगों के साथ भी साझा करना। तो बाबा कहते यहाँ सागर के कंठे पर रहने वाले भी पूरा समझते नहीं है। मधुबन में भी रहने वाले, सागर के कंठे पे रहने वाले भी, बाहर देखो ना, आप मधुबन में एंट्री करते हो, आसपास में सब ढाबों वाले थोड़ी बाबा के बच्चे बने हैं। तो सागर के कंठे पर रहने वाले भी पूरा समझते नहीं। और हम यहाँ से ट्रेन में जाते हैं कितना नशे से, मधुबन जा रहे हैं। अब जो मधुबन में रहते हैं माउंट आबू में, उनको थोड़ी इतना है। देखो सेंटर के आस पड़ोस में जो आत्माएं हैं, बहुत ही सेल्डम है ऐसा कि जहाँ पे आजू बाजू के लोग ज्ञान में आए। जनरली अब तक ये देखा है कि सेंटर के आसपास वाले पूरा धारणा मूर्त नहीं बनते, बहुत कम बनते। तो
दे दान, धन दिए धन ना खूटे, दानी महादानी कहते हो ना, तो बाबा कहते हैं तुम्हें धन का दान तो जरूर करना चाहिए। जो हॉस्पिटल धर्मशाला आदि बनाते हैं उनको महादानी कहते हैं, उसका फल फिर दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए मिलता है। समझो, धर्मशाला बनाते हैं तो दूसरे जन्म में मकान का सुख मिलेगा। कौन सी चीज से क्या मिलेगा ये क्लियर है। अगर आप ज्ञान दोगे लोगों को तो ऑटोमेटिक आपके नॉलेज में वृद्धि होगी। अगर इस जन्म में बहुत अच्छी अच्छी डिग्रीज है आपके पास, इसका मतलब क्या है, आपने लास्ट जन्म में अच्छा ये किया है। इस जन्म में जिन्होंने पढ़ाई नहीं की या पढ़ाई में दिक्कतें आती है जिनको, वो क्लियर समझ लो कि कभी ना कभी किसी के पढ़ाई में आपने व्यवधान उत्पन्न किया होगा। या तो अपने लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया होगा, पहले जमाने में नहीं बच्चियों को पढ़ने नहीं देते थे, या फिर कभी ना कभी किसी के शिक्षा में आपने रोड़ा डाला होगा, इसीलिए आपको इस जन्म में शिक्षा नहीं मिली, आप पढ़ नहीं सके, आपके पढ़ाई में तकलीफें हुई 100%। क्योंकि हमको भी, हमने डिग्रीज बहुत ली पर तकलीफें बहुत आई, हमको स्ट्रगल बहुत करना पड़ा। तो हमने एक दिन बैठकर सुना, डिग्रीज बहुत सारी है मेरे पास अभी भी, लेकिन मैंने सुना स्ट्रगल क्यों हुआ, तो ध्यान में आया अरे मैंने लास्ट जन्म में 100% किसी न किसी को ऐसी तकलीफ दी होगी, उसके पढ़ाई में व्यत्यय लाया होगा। समझो कोई पढ़ाई कर रहा है और हम बड़बड़ कर रहे हैं, वो बोल रहा है प्लीज शांत बैठो, फिर यहाँ पे क्यों बैठा है पढ़ाई करने, जाओ उधर, हमको तो बातें करनी है। हम ऐसे बोलते नहीं बच्चे घर में पढ़ाई करते हैं तो मतलब हमने कभी ना कभी किसी को डिस्टर्ब किया होगा। तो बैठ के माफ़ी मांगो, जो जो चीज़ें लाइफ में अभी मिली है वो क्यों मिली है, और जिन चीज़ों के लिए तरस रहे वो क्यों तरस रहे, सारा लेखा जोखा हम अपनी कर्म समझ सकते हैं, बाबा को पूछने की भी जरूरत नहीं है। तो बाबा बोल रहा है समझो धर्मशाला बनाते तो दूसरे जन्म में मकान का सुख मिलेगा। कोई बहुत बहुत दान करते तो राजा के घर में, साहूकार के घर में जन्म लेते। दान किया ना मतलब वृत्ति बड़ी रखी, दान की मतलब पैसा भी होगा तो वो पैसा और मिलेगा। दान किया ना आपने तो उस वृत्ति को और बढ़ाने के लिए यूनिवर्स बोलता है तथास्तु, आप जो दोगे वो बढ़ेगा आपके लाइफ में, राइट। तो दुख दोगे तो डैश डैश डैश, सुख दोगे तो सुख बढ़ेगा, ज्ञान दोगे ज्ञान बढ़ेगा, प्यार दोगे प्यार बढ़ेगा। इसका उल्टा भी है, अगर लाइफ में प्यार नहीं है तो वेदांत तो छूटे ग्रहण। बैठ बैठ के योग में जिनके लाइफ में प्यार नहीं है उनके लाइफ में बहुत प्यार आए। बाबा से प्यार लो और उनको निस्वार्थ प्यार भेजो, देखो आपकी लाइफ में प्यार की क्वांटिटी बढ़ेगी। अगर इम्प्योरिटी है तो पवित्रता का दान करो, जो प्रॉब्लम है ना उसका दान करो। ये ज्योतिष विद्या में बताते, जो प्रॉब्लम है उसका दान करो। न्यूमरोलॉजी में भी बताते, अभी हम कल रात में 8-10 लोगों की न्यूमरोलॉजी की रिपोर्ट निकाल रहे थे, तो फिर सब लोगों ने रेमेडीज मांगी, तो रेमेडीज में मैंने यही बताया, ये चीज़ नहीं है ना तो इसका दान करो और फिर मुझे रिजल्ट बताओ, और ये होता है। यहाँ है डायरेक्ट, भक्ति मार्ग में है इनडायरेक्ट। शिव बाबा तुमको पढ़ाई से ये ऐसा बनाते हैं। शिव बाबा पास तो है ही अविनाशी ज्ञान रत्न, ऐसा मतलब लक्ष्मी नारायण जैसा, तो एक एक रत्न लाखों रुपए के है। भक्ति के लिए ऐसे नहीं कहा जाता, ज्ञान इसको कहा जाता है। शास्त्रों में भक्ति का ज्ञान है, भक्ति को लाखों करोड़ों में नहीं गिनती की जाती। बाबा जो ये मुरली सुना रहा है ये एक एक पॉइंट लाखों रुपए का है। अगर आप मुरली चिंतन कर रहे हो मतलब आप क्या कर रहे हो, किसको टच होता है देखते हैं। बाबा ने ये जो पॉइंट्स बताई इस पे से, अगर आप मुरली चिंतन करने बैठे हो तो आप क्या कर रहे हो, कमाई कर रहे हैं हम। आप रत्नों से खेल रहे हो, आप लाखों करोड़ों में खेल रहे हो। अगर कोई आप मुरली पढ़ रहे हो और कोई बोलेगा क्या कर रहा है, तो बोला मैं करोड़ों में खेल रही हूँ ठीक है। तो शास्त्रों में भक्ति का ज्ञान है, भक्ति कैसे की जाए उसके लिए शिक्षा मिलती है। शास्त्र पढ़ रहे हो तो ऐसे नहीं बोलते हम करोड़ों में खेल रहे हैं, पर अगर मुरली पढ़ रहे हो तो बोलना क्या कर रहे हो, बोलना मैं गिनती कर रही हूँ, मैं अपना ना स्टॉक गिन रही हूँ, मैं अपने पैसे दीदी मैं तो समझती हूँ हमको जो ये मिला है ना ज्ञान क्लास, हीरे जवाहर लाखों करोड़ों के महल हम क्या करेंगे, हमें जो हाँ मन की शांति, जहाँ प्यार मिला है, प्यार देते हैं, वो तो कहीं नहीं मिला हमें। हमने यस बहुत यस हीरो रत्नों से भी ज्यादा मिल रहा है हमें, यस अगर हम समझे इस यस मुरली को। यस। तो इसीलिए कभी भी मुरली पढ़ रहा है बीच में कोई बोलता है क्या चल रहा है, तो बोलना है मैं ज्ञान रत्नों से खेल रही हूँ। तुम बच्चों को है ज्ञान का कापारी नशा, हमारे शब्द भी मजेदार होने चाहिए ना, अच्छे होने चाहिए। तुम भक्ति के बाद तुमको ज्ञान मिलता है, ज्ञान से विश्व की बादशाही का कापारी नशा। उस दिन सुना हमने मुरली में, कोई बड़े दीदी ने बताया, शायद सुदेश दीदी ने या किसी ने बताया, कापारी नशा मतलब पैरों से लेकर यहाँ तक ऐसे कपाल चमक रहा है, कापारी नशा। ज्ञान से विश्व की बादशाही का कापारी नशा चढ़ता है। जो जास्ती सर्विस करेंगे उनको नशा चढ़ेगा। प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में भी अच्छा भाषण करने वालों को बुलाते हैं ना, वहां भी जरूर नंबरवार होंगे।
महारथी घोड़ेसवार प्यादे होते हैं। देलवाड़ा मंदिर में भी यादगार बना हुआ है। बाबा ने उस दिन बोला था एक मुरली में कि जो ज्यादा पुरुषार्थ करेगा ना उसको वैसा मान मर्तबा भी मिलेगा। तो आपको उनसे एनवी नहीं करना है, मतलब जेलसी नहीं रखनी है ना। अपना पुरुषार्थ बढ़ाओ। तो महारथी घोड़ेसवार प्यादे होते हैं। देलवाड़ा मंदिर में भी यादगार बना हुआ है। तुम कहेंगे यह है चैतन्य देलवाड़ा, वह है जड़, तुम हो गुप्त, इसके लिए तुमको जानते नहीं है। तुम हो राज ऋषि, वह है हठ योग ऋषि। अभी तुम ज्ञान ज्ञानेश्वरी हो। और एक सोमान पारस बुद्धि के साथ नए सोमान, राज ऋषि, पारस ज्ञान बुद्धि, ज्ञान ज्ञानेश्वरी। ज्ञान सागर तुमको ज्ञान देते हैं। तुम अविनाशी सर्जन के बच्चे हो। सर्जन ही नब्ज देखेगा। जो नब्ज आजकल के सर्जन नहीं देखते हो। पहले के वेद होते थे ना, वो नाड़ी देख के, नाड़ी परीक्षण करके ये करते थे, क्या बोलते, सॉल्यूशन देते थे। आजकल वो सिलेक्टेड बचे हैं वो, तो उनको स्पेशल माना जाता है क्योंकि वो स्पेशल स्किल है। तो सर्जन ही नब्ज देखेंगे। तो जो अपनी नब्ज को नहीं जानते, दूसरों को फिर कैसे जानेंगे? अपनी नब्ज, अपने आप को परखते आना चाहिए ना। जो अपना चार्ट नहीं लिखते, वो दूसरों को कैसे जानेंगे? ध्यान में आया? इसलिए अगर आपको हीलर बनना है, अगर आपको लोगों को ये करना है, तो आपको पहले चार्ट लिखना जरूरी है खुद का। खुद की नब्ज पहले खुद देखना जरूरी है। तुम अविनाशी सर्जन के बच्चे हो ना। ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। ये ज्ञान इंजेक्शन है ना। आत्मा को इंजेक्शन लगता है ना, लग रहा है सबको इंजेक्शन। इंजेक्शन नहीं, सलाइन के डोज लग रहे हैं। कितनी देर से सलाइन चल रही है, अंदर अंदर जा रही है, महसूस करो। इंजेक्शन, समझदारी का इंजेक्शन, विजडम का इंजेक्शन, सेंसिबिलिटी का इंजेक्शन, हिम्मत का इंजेक्शन, मेहनत से थकना नहीं, इसका इंजेक्शन, खुद पर काम करते रहना, इसका इंजेक्शन, अपना मोटिवेशन बनाए रखना, इसका इंजेक्शन, विश्व सेवा का इंजेक्शन, अथकपने का इंजेक्शन, भरपूरता की अनुभूति का इंजेक्शन, ब्रॉड माइंडेडनेस का इंजेक्शन, हर एक जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करने का इंजेक्शन, पेशेंस का इंजेक्शन, टॉलरेंस का इंजेक्शन। कितने सारे इंजेक्शंस लगते हैं। तो बाबा कहते ये महिमा अभी की है। आत्मा को इंजेक्शन लगता है, सदगुरु की महिमा है। गुरुओं को भी ज्ञान इंजेक्शन सदगुरु ही देंगे। आज बाबा सर्जन बन के आया, आज बाबा सदगुरु बनकर आया, आज बाबा अलग अलग फॉर्म में आया। तो तुम अविनाशी सर्जन के बच्चे हो। तुम्हारा धंधा ही है ज्ञान इंजेक्शन लगाना। डॉक्टरों में भी कोई मास में लाख, कोई 500 में मुश्किल कमाएंगे। नंबरवार 1-2 के पास जाते हैं ना, तो डॉक्टर लोग अपनी बैग लेके घूमते, तो अपने बैग बार बार खोलकर देखो मेरे पास कितने इंजेक्शन का स्टॉक है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट मिलती है, फांसी पर चढ़ना है। फिर प्रेसिडेंट के पास अपील करते हैं तो वो माफ कर देते हैं। कुछ 7 लोगों को माफ करने का कुछ प्रेसिडेंट के पास ऐसा कुछ होता है ना। तो शायद इतना मुझे याद आ रहा है, हो सकता है आई मे बी रॉन्ग, लेकिन प्रेसिडेंट के पास मतलब पूरे साल में इतने लोगों को वो माफ कर सकते हैं। तो तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए, उदारचित होना चाहिए। इस भागीरथ में बाप प्रवेश हुआ तो इनको बाप ने उदारचित बनाया। ब्रह्मा बाबा तो ब्रॉड माइंडेड पहले भी था, दादा लेखराज भी, और भागीरथ बनने के बाद तो लुटा दिया, खुद को ही लुटा दिया। खुद तो कुछ भी कर सकते हैं ना, खुद तो कुछ भी कर, वो इसमें आकर मालिक बनकर बैठा। चलो ये सब भारत के कल्याण के लिए लगाना है। ऐसे ब्रह्मा बाबा को ऑर्डर हुई और ब्रह्मा बाबा ने लगा दिया, चलो ये सब तुम्हारे हीरे जवाहरात भारत के कल्याण के लिए लगाना है। ये डायलॉग पहली बार आए हैं। ये बाबा ने बोला ही होगा ब्रह्मा बाबा को। पहली बार जब आया था ना वो लाइट, तब उसने बाबा को ये बोला। और सोचो नंदी ने हाँ कर दी, जी हाँ, इसलिए तो नंदी कहलाता है ब्रह्मा बाबा। तुम धन लगाते हो, हम बोलेंगे नहीं बाबा थोड़ा बच्चों के लिए रखते, थोड़े इसके लिए रखते। ब्रह्मा बाबा ने सच में, दादा लेखराज ने झाटकू 1 सेकंड में बोला, तेरा। तुम धन लगाते हो भारत के कल्याण के लिए। कोई पूछे खर्चा कहाँ से आएगा, लाते हो, बोलो हम ही तन मन धन से सर्विस करते हैं। हम राज्य करेंगे तो पैसा भी हम लगाएंगे। ये बात बहुत सुंदर डायलॉग है कि हम सेंटर पे सहयोग क्यों करते हैं। अंडरलाइन पॉइंट है, हम राज्य करेंगे तो पैसा भी हम लगाएंगे। हमको अगर ये करना है तो हमको करना पड़ेगा। हम अपना ही खर्चा करते हैं। अगर हम घर में रहते तो घर के काम हमको ही करने पड़ेंगे। हम ब्राह्मण जीवन श्रीमत पर राज्य करते हैं ना, तो जो ब्राह्मण बनेंगे वही खर्चा करेंगे। शूद्र से ब्राह्मण बने फिर देवता बनना है,
बाबा तो कहते सब चित्र ऐसे ट्रांसलेट के बनाओ जो मनुष्यों को कशिश हो, कोई को झट से तीर लग जाए, कोई तो जादू के डर से आएंगे नहीं। मनुष्य से देवता बनाना ये जादू है ना, तो ये सबको थोड़ी पचेगा जादू। भगवान वाच मैं हम खुद पर जादू करवा के ले रहे जादूगर से कि हमको जादू कर दो, हमको जादू से क्या कहते हैं, रीढ़ बकरी से बहादुर शेरनी शक्तियाँ बना दो। भगवान वाच मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, हठयोगी कभी राजयोग सिखला न सके। यह बातें अभी तुम समझ। ओम शांति। हाँ, कल बोलो। मैंने का ब्रह्मा बाबा के 18 कदम का पूरा शेड्यूल निकाल के रखा है। बहुत अच्छा, बाद में शेयर करना। ये बातें अभी तुम समझते हो, तुम मंदिर लायक बन रहे हो। इस समय यह सारे विश्व बेहद की लंका है, सारे विश्व में रावण का राज्य है। बाकी सतयुग त्रेता में यह रावण आदि हो नहीं सकते। बाबा कहते हैं अभी मैं जो सुनाता हूँ वह सुनो, इन आँखों से कुछ देखो नहीं, ये पुरानी दुनिया ही विनाश होनी है। इसलिए हम अपने शांति धाम आज बहुत सारे स्क्रीनशॉट है ना, इसलिए अपने शांतिधाम सुखधाम को याद करते हैं। अभी तुम पुजारी से पूज्य बन रहे हो। लक्ष्मी ये नंबर वन पुजारी थे, नारायण की बहुत पूजा करते थे दादा लेखराज। अब फिर पूज्य नारायण बन रहे हैं। तुम भी पुरुषार्थ कर बन सकते हो। राजधानी तो चलती है ना, जैसे किंग एडवर्ड द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो हमको राजा ही मिल सकती है अभी भी। बाबा कहते तुम सर्वव्यापी कहकर हमारा तिरस्कार करते आए हो। बाबा को तिरस्कार फील हुआ, सॉरी बाबा, जब हमने आपको आपका तिरस्कार फील करवाया, जब मैंने आपको भक्ति में कभी भी सर्वव्यापी बोला, कुत्ते बिल्ली में आपको ठोक दिया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बाबा। और द्वापर युग में मुझे देखकर अगर मेरे अनुयायियों ने आपको बोला होगा तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बाबा। उस वक्त मुझे अकल नहीं थी, आज मैं अपनी समझदारी के साथ आपको पूरे होश हवास में माफ़ी मांगती हूँ, कृपया मुझे माफ़ करें। तो अभी तुम पुजारी से पूज्य बन रहे हो। ये नंबर वन पुजारी थे। तो बाबा कहते राजधानी तो चलती है ना, तो बाप कहते तुम सर्वव्यापी कहकर तिरस्कार नहीं करो अभी, फिर भी हम तुम्हारा उपकार करता हूँ। ये खेल ही ऐसा वंडरफुल बना हुआ है, पुरुषार्थ जरूर करना है। बाबा अपकारी पर उपकार कर रहा है तो हमको भी कॉपी करना है, हमारे ऊपर भी कोई कैसे भी रहे, हमको उपकारी बनना है। कल्प पहले जो पुरुषार्थ किया है वही ड्रामा अनुसार करेंगे। जिस बच्चे को सर्विस का शौक रहता है उसको रात दिन यही चिंतन रहता है। तुम बच्चों को बाप से रास्ता मिला है तो तुम बच्चों को सर्विस बिगर और कुछ अच्छा नहीं लगता, दुनियावी वातावरण अच्छा नहीं लगता। सर्विस वालों को तो सर्विस बिगर आराम नहीं, टीचर को पढ़ाने में मज़ा आता है। अब तुम बने हो बहुत ऊंच टीचर, तुम्हारा धंधा ही यह है। जितना अच्छा टीचर बहुतों को आप समान बनाएंगे उनको इतना इजाफा मिलता है। उनको पढ़ाने बिगर आराम नहीं आएगा। प्रदर्शनी आदि में रात को 12 भी बज जाते हैं तो भी खुशी होती है, थकावट होती है, गला खराब हो जाता है तो भी खुशी में रहते हैं। ईश्वरीय सर्विस है ना, ये बहुत उच्च सर्विस है। उनको फिर कुछ भी मीठा नहीं लगता, कहेंगे मकान आदि भी लेकर क्या करेंगे। जैसे कविता बहन ने बोला कि ये बड़े बड़े मकान भी क्या करेंगे, हमको तो पढ़ाना है, ये सर्विस करनी है। मिल्कियत आदि में खिटपिट देखेंगे तो कहेंगे ये सोना ही किस काम का जो कान कटे, ले लो दान कर दो। सर्विस से तो बेड़ा पार होना है। बाबा कह देते मकान भी भल उनके नाम पर हो, बीके को तो सर्विस करनी, लेकिन आजकल वैसे ही नहीं रहा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए। इसके लिए अभी ट्रस्ट के नाम पर प्रॉपर मकान करने के बाद ही एंट्री करते हैं, क्योंकि लोग बाद में बहुत दिक्कतें करते हैं। भरा पूरा सेंटर भी छोड़ने के लिए बोल देते लोग, फिर बहुत दिक्कतें होती है बहनों को। तो इस सर्विस में कोई बाहर का बंधन अच्छा नहीं लगता। कोई की तो रग जाती है, कोई की रग टूटी हुई है। बाबा कहते मन मना भव तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, मन मना भव तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तेजांश को ये भी उत्तर देना कि तू बार बार फील कर मन मना भव तो तेरे विकर्म तो विनाश हो ही जाएंगे। ऐसे भी हुए पड़े हैं, है ना। बहुत मदद मिल जाती है इस सर्विस में, तो लग जाना चाहिए। इसमें आमदनी है बहुत, मकान आदि की बात नहीं। मकान दे तो बंधन डाले तो ऐसे लेंगे नहीं। जो सर्विस नहीं जानते वह तो अपने काम के नहीं। टीचर आप समान बनाएंगे, नहीं बनेंगे तो वह क्या काम के। हैंड्स की बहुत ज़रूरत रहती है। इसमें भी कन्याओं माताओं की जास्ती ज़रूरत रहती है। तो अपने कन्याओं को रेडी करो बाबा के यज्ञ में समर्पित होने के लिए। माताओं को भी अपने आप को फ्री करना है, बंधनों में नहीं फंसना है। बच्चे समझते हैं बाप टीचर है, बच्चे भी टीचर चाहिए। ऐसे नहीं टीचर कोई काम नहीं कर सकते, सब काम करना चाहिए।
वरना कुछ कुछ ना हम देखते हैं वो दूसरों से ही काम लेते रहते हैं, मतलब नई 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 बच्चियों को ढूंढते हैं और उनको अपने पिए जैसा काम करवाते हैं। वो उनकी बैग उठाएंगे, उनकी बोतलें भरेंगे, बूढ़े नहीं है, खुद का काम खुद कर सकते हैं, फिर भी साथ में जो होती है ना ब्राह्मण या छोटी, उनसे काम करवाते हैं। तो ये उनके कर्म बन रहे हैं, विकर्म बन रहे हैं। तो बच्चे समझते हैं बाप टीचर, इसलिए आजकल कन्याएं ना समर्पित नहीं होना चाह रही है, क्योंकि ये ऐसी भी टीचर्स बन गई है। तो बाबा बोल रहा है कि अगर आपको टीचर बनना है तो ऐसा टीचर बनो जो दूसरों से सेवा न ले। ओके, ऐसे नहीं कि टीचर और कोई काम नहीं कर सकते, सब काम करना चाहिए टीचर ने भी। मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बाप रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा बाबा वाह मेरा भाग्य वाह श्रेष्ठ भाग्य वाह। यस, दिन रात सर्विस में चिंतन में रहना है और सब रगे तोड़ देनी है। सर्विस के बिगर आराम नहीं, सर्विस कर आप समान बनना है, फिर बाप समान उदारचित बनना है, सबकी नब्ज देखकर सेवा करनी है, अपना तन मन धन भारत के कल्याण में लगाना है, अचल अडोल बनने के लिए आज्ञाकारी वफादार बनना है। वरदान, क्यों क्या के क्वेश्चन की जाल से सदा मुक्त रहने वाले विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती भव। आप सबको आज मुरली चिंतन में पॉइंट शेयर करने हैं। यहाँ पे हम क्लोज करेंगे, इसके बाद इसी लिंक पे दूसरा सेशन रहेगा, तो बाकी सब छोड़ देंगे फिर मुरली होती ही। क्यों क्या के क्वेश्चन की जाल से सदा मुक्त रहने वाले विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती भव। क्यों क्या के क्वेश्चन की जाल से मुक्त विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती आत्मा हूँ। जब स्वदर्शन चक्र राइट तरफ चलने की बजाय रॉन्ग तरफ चल जाता है, तो मायाजीत बनने के बजाय परदर्शन की उलझन में चक्र में आ जाते हो, जिससे क्यों क्या के क्वेश्चन की जाल बन जाती है। तो जो स्वयं ही रचते हैं फिर स्वयं ही फंस जाते हैं। इसलिए नॉलेजफुल बनकर स्वदर्शन चक्र फिराते रहो, क्यों क्या के क्वेश्चन की जाल से मुक्त, योग युक्त, जीवन मुक्त चक्रवर्ती बनकर बाप के साथ साथ विश्व कल्याण की सेवा में चक्र लगाते रहेंगे। कितनी सारी चीज़ों से मुक्त, योग युक्त, चक्रवर्ती और एक स्वमान। आज स्वमानों की बहुत सुंदर लिस्ट मिली है। विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। तो आज जब भी घूमेंगे ना तो फील करना, या अपने मकान के छत पे जाके सब दूसरे मकानों को देखना और फील करना, मैं विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती राजा। एक एक मकान को दृष्टि देना। नुमा शाम में ये योग कर सकते हो आप। बैठ जाना, हैप्पी विलेज में तो सारा दिखता है, पूरा संभाजी नगर दिखता है, सारे सामने के गांव दिखते हैं। तो आज नुमा शाम में ये करना, विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती राजा बनकर मैं इस पूरे विश्व को सकाश दे रही हूँ। स्लोगन, प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ, सफलता डन समाई हुई है। कर्मातीत बनने की धुन, कर्मातीत स्थिति के समीप पहुंचेंगे। किसी भी आत्मा तरफ बुद्धि का झुकाव कर्म का बंधन नहीं बनाएगा। कर्मातीत अर्थात सर्व कर्म बंधनों से मुक्त, न्यारे बनकर प्रकृति द्वारा निमित्त मात्र कर्म कराना। कर्मातीत अवस्था का अनुभव करने के लिए न्यारे बनने का पुरुषार्थ बार बार नहीं करना पड़े। सहज और स्वतः ही अनुभव हो, कराने वाला करा रहा है। यही कर्मेंद्रिया अलग ही है, मतलब ये आत्मिक स्थिति का अनुभव बार बार हो। अच्छा, कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, सत्य बोलेंगे, सोच समझ कर बोलेंगे, निमित्त भाव निर्माण भाव निर्मल वाणी रखेंगे। मीनाक्षी बहन, कुंडलिनी ग्रुप में डाल दीजिए लिंक। ओके, ठीक है दीदी, एक छोटी सी चीज शेयर कर सकती हूँ क्या? टाइम हो गया है तो आप ग्रुप में शेयर कर दो। ठीक है, ठीक है, अगर वो ज्वाइन कर गए सब लोग, क्योंकि बाद में यहाँ पे क्या पिकनिक आई हुई है, लेट हो गया वैसे, क्योंकि आज की थैंक यू थैंक यू ओम शांति, थैंक यू ईच एंड एवरीवन। आप मुरली चिंतन में मीनाक्षी बहन शेयर कर देना, ऑडियो शेयर कर देना, सब लोग सुनेंगे। ओम शांति, थैंक यू ओम शांति, थैंक यू। ठीक है, सब लोग अभी प्लीज अपने अपने हिसाब से लीव करें। हमारी इसी लिंक पे दूसरी मीटिंग है। आप मीनाक्षी बहन लिंक डाल देना प्लीज ग्रुप में, कुंडलिनी वाले। तो आधा घंटा कुंडलिनी का सेशन होगा, फिर हम क्लोज करेंगे। ओके, बाकी सब लीव करना, बाकी सब लोग लीव करें। ओम शांति। मुझे एक बात आपसे शेयर करनी है। अभी करनी है, बाद में कीजिए, अभी कुंडलिनी का सेशन है। तो मेरे से पर्सनल में मैसेज डाल दो मुझे। ठीक है, ठीक है सरिता बहन, ओके। आ गए वापिस आप? ठीक है, बाकी सब लोग छोड़ दो,
सुमति बहन, शोभा बहन, सविता बहन, सरोज बहन लीव कर दो। मीनाक्षी बहन, जो कुंडलिनी हीलिंग के मेंबर है, रजिस्टर मेंबर, वो सिर्फ रहेंगे इधर। मुझे एक एक को लीव छुड़वाने ना, मैं थोड़ा ये होता है, आप लोग अगर खुद लीव करेंगे तो बेस्ट होगा प्लीज। थैंक यू, थैंक यू। निर्मला बहन छोड़ दो, सरोज बहन लीव करना प्लीज। ओके, आप लोगों को मैं रिकॉर्डिंग अभी डाल चुकी हूँ, अभी इसका रिकॉर्डिंग अलग करती हूँ। आप लोगों में से भी अभी ना न्यूमरोलॉजी का शुरू किया है मैंने, वो वेबसाइट लिया है, एप्लीकेशन लिया है, तो आपको जिसको भी चाहिए आप मुझे बता देना, आपका रिपोर्ट बना के भेज दूंगी। अच्छा, कहाँ गया ग्रुप? काजल ने ज्वाइन किया है क्या? अभी किसी ने ज्वाइन ये नहीं किया? कौशल्या बहन कर रहे हैं क्या इसको नहीं, न्यूरोलॉजी मैं रिमूव कर दूंगी, मैंने देखा नहीं, मुझे लगा सब लोग लीव करेंगे इसलिए मैं रुकी हूँ, फिर बाद में निकाल देंगे। मैंने भी शेयर कर दिया सभी के लिए, दूसरे ग्रुप में से भी अगर आना चाहे तो कोई आ जाएंगे। मैंने मेन ग्रुप में शेयर किया। आ गए हैं क्या? निर्मला बहन आप छोड़ दीजिए, लीव करें। सरोज बहन लीव करना। दीदी बोलो। आपकी क्या उनसे बात हो गई अच्छे से कल? हाँ ठीक हुई, अभी उनको देना है टाइम। उन्होंने बोला कि मैंने आपसे जो बात किया ना, एक्चुअली वो अटेंड होने चाहिए थे उनके हस्बैंड, तो मुझे उनको शायद मतलब अंदर में होप तो जगी है, तो मैंने बोला आप बात करवा दो। बोला आपने जो मुझे बोला है वो सब कुछ बोलना। उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स भी लिख रहे थे वो साइड साइड में, थोड़े स्टार्टिंग में रिजिड लगे मुझे, पर वो तो होता ही है, इतना लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है तो कोई भी ये हो जाता है उसके लिए, है ना। क्योंकि तो कल उनका मैसेज आया था क्या आया? कि मैं कंटिन्यू करूंगी या नहीं करूंगी, क्योंकि शायद आपको गायत्री दीदी को ऐसा लगा कि हाँ बोलो, मुझे प्रॉब्लम एक सेकंड। हाँ ठीक है, ठीक है। ओके, नहीं, उन्होंने बोला कि मेरे हस्बैंड को मैं कोर्स कर मतलब ये जाऊंगी और हस्बैंड को मेरा आप सब बोलना। उनको ध्यान में नहीं आया। मैंने उनको ये पूछा कि कोई भी घर में अगर प्रॉब्लम में है तो उसको खुद को प्रॉब्लम होती है ना, और एक्चुअली शी इज़ वेरी मच स्ट्रेस। अब वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है, पर मैंने खुद ने देखा कि वो स्ट्रेस में है पूरा ही। अभी हर चीज़ अगर हस्बैंड को वो चूरा करके देनी है तो होगा ही ना स्ट्रेस तो। लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करने को तैयार है, वो बहुत रिजिड माइंड सेट में है उनकी वाइफ, क्योंकि एक ऑफिसर लेवल बहुत हाई लेवल पे थे तो लोग अपने एटीट्यूड ऐसे बना लेते हैं। तो ठीक है, देखो जो खुद को हेल्प करना चाहेगा उसको हम हेल्प कर सकेंगे ना। तो अभी तो उनके हस्बैंड के ये पहला ना, क्या बोलते हैं इसको, पहले सेशन को आइस ब्रेकिंग बोलते हैं। तो आइस ब्रेकिंग ये नहीं पता, मतलब अपने को सामने वाले को रेडी तो होना चाहिए ना ब्रेक करने के लिए, उसको अपने आसपास में इसे शील्ड बना के रखना है। और बोलता है मुझे मदद करो, और मदद लेना भी नहीं चाहता है, तो हम कहीं हेल्प नहीं कर सकते। बाकी मैंने अपने तरफ से उनको बोल दिया है। अब उन्होंने बोला है मेरे हस्बैंड के साथ ये पूरी मीटिंग मेरे हस्बैंड के लिए चाहिए थी, बोले, ताकि वो समझेंगे इसमें अंदर से। अभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आपको हस्बैंड को प्रॉब्लम है वही आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए, नॉट नेसेसरी ला। पर वो उसको वैसे ले रहे हैं, नो प्रॉब्लम, बात कर लूंगी मैं अगर वो बात करना चाहते हैं तो, नहीं तो बहुत हाँ, उनका यही मैसेज आया था कि मतलब गायत्री दीदी को ऐसा लगा कि जैसे उनको प्रॉब्लम है सुलेखा जी की नहीं, प्रॉब्लम तो ऐसे तो मेरे लगा ही हस्बैंड नहीं को मुझे, ऐसे लगा ही नहीं मुझे।
मैं बात तो करूंगी। फिर मैंने उनको यही लिखा था कि मैं आपसे कल बात करती हूँ, क्योंकि मैं पहले आपसे जानना चाहती थी इसलिए नहीं मैंने नहीं, कुछ मैंने उनको बोला कि हस्बैंड को प्रॉब्लम है तो आप भी तो प्रॉब्लम झेल रहे हो ना लाइफ में। ये मेरा पर्सपेक्टिव था कि, और मैंने वो बताया भी। फिर वो मीटिंग तो अच्छे से हुई, जो भी उन्होंने समझा, उनका हर एक का नजरिया अपना अपना है। हम उनके दिमाग में पहले ही 15 मिनट में क्या क्या घुसेंगे ना, तो भी ज्यादा दिया मैंने उनको, समय काफी दिया। चलो ठीक है, आज का सेशन शुरू करते हैं। काजल, किरण भाई और मीनाक्षी जी है। ये आशु तो ज्वाइन ही नहीं करती है, कांट हेल्प। और बाद में वो फिर बोल रही थी ट्रेवलिंग में है वो 10 दिन के कितने दिन? लिए। अच्छा 10 दिन बोला क्या? हाँ, फिर 10 दिन मैंने कहा पूरे गायत्री दीदी को पता है, तो बोली हाँ पता है।